देखिए, ये जियो 111 जो है, ये एक बहुत ऐतिहासिक, बहुत तारीखी जियो था। इसको 1996 में अंडर प्रेशर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इसको इशू किया गया था। और इसका बेसिक मुद्दा, इसका बेसिक जो एम था, जो हैदराबाद की दो बड़े तारीखी तालाब है, हिमायत सागर और ओस्मान सागर, और जो सदियों से हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए उनकी कैचमेंट एरियाज़ जो हैं, जो हैदराबाद की आवाम है, उसको पीने का पानी सदा देते रहें। तो ये जो जियो 111 है, बहुत सोच समझ के, बहुत एक सुलझा हुआ जियो था। अब उसको उसमें 84 विलेजेस जो हैं, जो कैचमेंट एरियाज़ में आती हैं, ओस्मान सागर और हिमायत सागर के, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ दबाव था कि आप वहाँ पर बड़े हाई राइज नहीं बना सकते, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते, कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, इस तरह के तमाम चीज़ों पे बैन लगाया था। लेकिन हमारी जो यहाँ का जो आजकल का निज़ाम है, जो अपने आप को निज़ाम समझती है ये सरकार, उसने 2016 से ये कोशिश करनी शुरू करी कि हम किसी तरह इसको कैंसिल करवा दें, ताकि वो जो 84 विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर एक रियल एस्टेट बूम हो जाए, जिससे पैसा आएगा, जिससे कमीशंस आएंगी, जिससे तमाम किस्म की सो कॉल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि ये निज़ाम की, ये जो प्रेजेंट निज़ाम की सरकार है, ये समझती है कि बिल्डिंग बनाना डेवलपमेंट होती है। ये इनकी गलत फहमी है और इनका एक अनपढ़ ख्याल है। फिर से इस मुद्दे को टच करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। वो रिपोर्ट आज तक ना आई ना सुनी, किसी को नहीं मालूम हुआ कि वो रिपोर्ट का क्या हुआ, हवा में उड़ गई। और ये इलीगल है, क्योंकि जियो 111 की बैकिंग सुप्रीम कोर्ट से आती है। ये इन लोगों की, ये इनकी लीगल कैपेसिटी से बाहर है, इनकी औकात नहीं है कि ये इसको कैंसिल कर सकें। और सडनली 18 मई को 2023 को हाल ही में इन्होंने कैबिनेट डिसीजन ले लिया कि हमने जियो 111 को रिपील कर दिया। वो कमेटी रिपोर्ट्स, ये वो सब हवा में उड़ गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये बिल्कुल एक गैर कानूनी डिसीजन है। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ की सरकार को के कोई इरादा नहीं है इसको कंट्रोल करने का। उल्टा जो इंक्रोचमेंट्स और वायलेशंस हो रही थी, उनको ये नज़रअंदाज कर रहे थे, इनकी आंखों के नीचे हो रही थी। तब के निज़ाम ने जब सोचा कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए, जहां बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और बहुत जाने गई, तो उन्होंने सोच समझ के ये 2 तालाबों की तामीर की। तो इसका एक बड़ा मुद्दा था फ्लड कंट्रोल। और उसके बाद तब से लेके आज तक ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी दे रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ पर किलो लीटर इन दोनों तालाबों का है पानी सप्लाई करने का, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्लो से आते हैं, वो उससे 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा महंगा पानी ये गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा से ला रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा। तो सस्ते पानी को ये डिस्ट्रॉय करके कह के कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हैदराबादी आवाम के ऊपर महंगा पानी थोप रहे हैं। ये 3000 एकड़ इन दोनों के तालाबों का कहाँ गायब हो गया। तो ये पूरा एक रियल एस्टेट लॉबी है जो कि प्रेशर डाल रही है इस सरकार के ऊपर। ये पैसे बनाने का धंधा है और रियल एस्टेट लॉबी को वाइट वॉश करके ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम हैदराबाद की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मतलब है कि डेवलपमेंट का मतलब बिल्डिंग बनाना। इन लोगों को कोई एनवायरनमेंटल की परवाह नहीं है, इसके क्या इसका नुकसान होगा। पूरा हैदराबाद का फ्लड डेंजर जो है, फ्लड का बहुत सीरियस डेंजर है। अभी 2 साल पहले की रिपोर्ट है, जब ये दोनों तालाब बारिश से भर गए थे तो फ्लड गेट्स ओपन करने पड़े थे। और अगर ये तालाब ख़त्म हो गए और धीरे धीरे रियल एस्टेट इन तालाबों के अंदर तक पहुंच गई, तो पूरा हैदराबाद को, पूरी ओल्ड सिटी को फ्लडिंग होने का डेंजर है। तो ये पूरा जो सिलसिला है जियो 111 का, ये एक रियल एस्टेट का, ये जो सरकार है, ये रियल एस्टेट का माउथपीस है। इसको हैदराबाद के लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट की कुछ परवाह नहीं है, हैदराबाद की आवाम की कुछ परवाह नहीं है।
अगर लोग फ्लड्स में मरते हैं, उनका नुकसान होता है, तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला फालतू का मुद्दा है। सरकार को भी मालूम है कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन ये लोग महंगे महंगे प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि जितने बड़े सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे उतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कमीशंस होंगे, लीकेजेस होंगे, उतना बड़ा पैसा कमाने का धंधा होगा। सब हैदराबादी आवाम को मिलजुल के इस जियो 111 को कायम रखना है और इस सरकार की इसके बारे में बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, जो भी इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।